हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू बुक सूत्रा। इस पेज में हम किताबों की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम पॉडकास्ट की बात करेंगे क्योंकि वहाँ से भी कुछ नया सीखने मिलता है। उसके साथ साथ हम कुछ ओटीटी मूवीज़ को भी रिव्यू करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, बिकॉज कई लोग सिर्फ वो देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, किताबें पढ़ने का उनको नहीं टाइम मिलता है, तो उनके भी थोड़ी मतलब हेल्प हो जाएगी, या फिर मतलब उनको भी कुछ हम सिखा पाएंगे। बट किताबों की बात आज करेंगे, और एंड ऑफ दिस वीडियो या शुरू में ही एक फैशन एडवाइस भी देंगे, बोनस, बिकॉज हम काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फैशन एडवाइस ये है कि बॉस, फैशन एडवाइस नहीं, एक एडवाइस है ठीक ठाक दिखने के लिए, कि अगर आपका दूसरे दिन कोई इंटरव्यू है बहुत इंपॉर्टेंट, या आपको कहीं मतलब कोई मीटिंग है और आपने रात में बहुत पार्टी की है या जगह हो, और आपका चेहरा एकदम सूजा सूजा दिख रहा है, तो इंस्टेंट फिक्स ये है कि बर्फ़ लो और चेहरे में अच्छे से लगाओ। उससे दूसरे दिन आप इंटरव्यू में थोड़ा सा फ्रेश लगोगे, अंदर से फ्रेश फील करोगे, और कम बुरे दिखोगे। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो। और वैसे भी आप इंटरव्यू अगर आपका वीडियो कॉल पे होता है, ट्राई टू रब सम आइज, तो आप थोड़ा सा फ्रेश लगते हो। एक टिप है, अप्लाई कर लो, काम आ जाएगी। अभी हम बात करेंगे 48 रूल्स ऑफ पावर करके एक बुक थी, तो कुछ रूल्स उसमें काम के बिल्कुल नहीं थे, बिकॉज मुझे लगता है आउटडेटेड थे, काफ़ी राजा महाराजाओं के ज़माने की बातें लिखी हुई थी। बट कुछ रूल ऐसे थे जो हम कुछ इस पे अभी डिस्कस करेंगे कुछ बात पे, क्योंकि बहुत ही लंबा डिस्कशन हो जाएगा। बट आई प्रॉमिस, ये बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो और एक दो और इस बुक से रिलेटेड वीडियो देख लोगे तो, क्योंकि वो कुछ रूल्स काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है, मैं कहूँगा। उसके लिए आपको 450 रुपये आपके बच जाएंगे, क्योंकि आप अगर ये बुक पढ़ने का प्लान कर रहे थे तो ओके। तो पहला रूल्स में लिखा है, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। सो मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ आज के टाइम पे। तो जब हम स्कूल में थे ना, तो कुछ बच्चे ऐसे थे कि यार मैडम कुछ बोर्ड पे लिखने को उनसे मिस हो गया, कुछ गड़बड़ कर दी, तो मैडम को बोलते, मैडम आपने गलती कर दी, मैडम आपका आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने यहाँ फॉर्मूला गलत लगा दिया था। और वो आदत बन जाती है, फिर सब दोस्त बोलते हैं अरे वाह मैडम की गलती निकाल ली है। बट जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो और सेम चीज़ आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो और वहाँ करते हो ना, कि यार ये गलत है, ये इसको ऐसे नहीं, हम ऐसे कर सकते थे, या 10 लोग के सामने आप में भी आपके सुपीरियर्स या सीनियर्स को बोलते हो कि नहीं एक्चुअली ये ऐसा नहीं, आप ये बोल रहे हो, आप वो बोल रहे हो, राइट। आदत हो जाती है, हार्ड वे में हम सीखते हैं। बट अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हो या नई कंपनी ज्वाइन करते हो, या आप आसपास कुछ आपको लग रहा है गलत हो रहा है, या कोई आदमी कुछ चीज़ मिस कर रहा है, हमेशा उसको अकेले में बताने की कोशिश करो, अनटिल अनलेस वो आपका दुश्मन नहीं है और आपको उसको नीचा दिखाना है, क्योंकि उससे फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, बस 4 लोग ये समझ जाएंगे कि आप किस टाइप के आदमी हैं। ठीक है। सो ज्ञान नहीं देना है, और एक पॉइंट का वेट करना है, और कोशिश करो कि यार किसी को आप प्राइवेटली कुछ चीज़ बता पाओ कि नहीं यार ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, इंस्टेड ऑफ 10 लोगों के सामने उसको नीचा दिखाना या उसको आउटशाइन करना कि भाई नहीं हम बहुत ही तुर्रम खान है, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। ये जॉब या कॉर्पोरेट लाइफ ज़ीरो सम गेम नहीं है, कोई एक जीतता नहीं कोई एक हारता नहीं, टीम को लेके आपको चलना पड़ता है। सो अगर आप वो बच्चे हो और अभी आप नए नए कॉलेज से गए हो जॉब में, तो प्लीज़ वो चीज़ को ध्यान रखो। ओके। सेकेंड चीज़ उसमें लिखी थी कि इन्फेक्शन, जो दुखी लोग होते हैं ना, मैं अच्छे से इसको कहने मतलब जिससे कुछ बुरा ना कहूँ, इसलिए मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि जो बुरे लोग होते, जो मतलब दुखी लोग होते हैं ना, सैड लोग होते हैं ना, जो एकदम परेशान आत्मा रहते हैं ना, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, उनसे दूर रहो यार, उनसे बहुत दूर रहो, क्योंकि वो एक इन्फेक्शन है। इसमें एक कहानी थी, एक लेडी की कहानी थी, और उसको समझाया गया था, मतलब वो मतलब थोड़ी सैड थी, या मतलब एंड पीपल ट्राई टू फिक्स हर, एंड देन वो एक राजा के पास गई, वो राजा बर्बाद हो गया, फिर वो जिसकी लाइफ में गई वो इंसान बर्बाद होता गया। ठीक है। ली लोजा लीना करके कुछ नाम, बहुत डिफिकल्ट नाम था उस बुक में। और उसका मॉडर्न एग्जाम्पल समझते हैं, कबीर सिंह मूवी आपने देखी होगी, राइट, या अर्जुन रेड्डी देखी होगी। तो जब वो खुश रहता है ना स्टार्टिंग में प्रीति से मिलने से पहले, तो उसके बहुत सारे दोस्त रहते हैं आसपास, काफ़ी दोस्त रहते हैं। और जब वो एकदम अकेला हो जाता है, प्रीति की शादी हो जाती है, तो वो एकदम दुखी होता है, मतलब तब उसका कोई आसपास वो ग्रुप है, हाँ सब आगे बढ़ जाते हैं, बट एक बंदा उसके साथ रहता है, शिवा। बट आप देखोगे तो उसकी लाइफ भी बहुत ही पैथेटिक चल रही होती है, वो भी पढ़ता है ना, एमबीबीएस करता है ना, और वो एक छोटे से क्लिनिक में बैठता है, और उसकी लाइफ मुझे कबीर सिंह जैसी ही फकदप ही लगती है। ज़्यादा कुछ उसकी
लाइफ में एक्साइटिंग उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती, उसके दोस्त उतने नहीं होते। ऐसा कैसे हो जाता है, राइट? सो एग्जाम्पल से आप समझे, राइट? बिकॉज जो लोग उदास है ना, उनके साथ रह के आपको कोई बड़ी पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और ऐसा नहीं है कि आप स्वामी विवेकानंद और आप ऐसे हाथ रख दोगे वो आदमी बच जाएगा। उनको हो सकता है थेरेपी की जरूरत हो, थेरेपिस्ट रिकमेंड कर दो यार उनको, समझाओ, माँ बाप के पास जाएं, बात करो, जो भी आप जितना कर सकते हो आप करो विदाउट इम्पैक्टिंग योर ओन मेंटल हेल्थ। बिकॉज इनफैक्ट जैसे खुशी होती है ना, मतलब लोग खुश होते हैं सामने वाला, अगर आप जनरली उस इंसान से प्यार करते हो, पसंद करते हो, वो खुश है तो आपको भी खुशी होगी। बट कई बार जैसे कोई दुखी होता है ना और आप उसे दोस्ती बना लेते हो तो वो दुखी रहते तो थोड़ा सा आपको भी दुख होता है, या उसमें आपका दिमाग खराब होता है। तो आई थिंक अगर आप एक लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज, अगर हाँ आप सबकी मदद करने वाले फेज में हो, सब कुछ अचीव कर लिया है आपने लाइफ में, सुपर कूल हो, तो प्लीज़ सबकी हेल्प करो। बट इफ़ यू आर स्टिल ट्राइंग टू अचीव समथिंग, देन इस चीज़ से बाहर निकल जाओ। शिवा मत बनो यार, बिकॉज झंड थी उसकी लाइफ मेरे हिसाब से कबीर सिंह में। राइट, तो ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरी चीज़ में लिखी थी कि डोंट से मच व्हेन इट्स नॉट नेसेसरी। अगेन मॉडर्न डे एग्जाम्पल। बहुत साल पहले क्या हुआ था, मतलब एक राहुल गांधी का इंटरव्यू अर्नब के साथ ही वायरल हो गया था, जिसमें उन्होंने कुछ, मतलब कुछ ऐसी बातें करी थी, वही वही सवाल वैसा कुछ था, और एकदम। और फिर एक और वीडियो था आलू सोना, वो वाला। तो मुझे लगता है कि जैसे वो चीज़ पकड़ के उस आदमी का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, बाहर की दुनिया में सब कुछ बदल गया उसके सामने सामने। और उनके नाम रखने लग गए लोग, ये है वो है, दिस एंड दैट, राइट? तो हुआ यूं कि मतलब अगर वो वहां नहीं बोलता ना, वो चीज़ें कुछ नहीं बोलता, या वो शांत रहता, तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या है उसके दिमाग में। इन अदर वर्ड्स, दुनिया में होशियार लोग कम हैं, मूर्ख ज़्यादा हैं। हो सकता है हम मूर्ख हैं, बट दुनिया को पता कैसे चलेगा कि तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो? कैसे पता चलेगा? जब तुम बेमतलब के अपना मुंह खोलोगे। अगर आप मुंह खोल के कुछ बोल रहे हो और उसके पीछे की कुछ रीजनिंग है, तो आप बता सकते हो यार मेरी बेवकूफ़ी का रीज़न ये है कि मैं ये सोच रहा हूँ। बट कभी आप अंधाधुंध बोले जा रहे हो सिर्फ बोलने के लिए और बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हो, तो वो आगे लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट कर सकती है। राहुल गांधी को अभी भी टाइम लग रहा है अपनी इमेज वापस बनाने को। सेम थिंग केजरीवाल के साथ भी हुई। और अर्नब गोस्वामी का भी, अब मतलब रियल लाइफ एग्जांपल देखा है, अर्नब गोस्वामी की बहुत अच्छी इमेज थी, तो जब वो ड्रग्स दो वो सब चीज़ें चल रही थी सुशांत सिंह के बाद। सेम विद कंगना रनावत। अगर इंस्टाग्राम या ये सब नहीं होता और हम लोग के वो इंटरव्यूज नहीं देखते, तो हम सोचते यार कि वो जेन्युइनली अच्छे लोग हैं। आलिया भट्ट का एग्जाम्पल, यार उसको प्राइम मिनिस्टर बना हुआ, इतनी प्यारी दिखती है, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, बट हम ये भूल जाते हैं वो एक्टर अच्छी है, हो सकता है जी उसने मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट उसको नहीं पता था। उसने बोला और एकदम पूरे नेपो किड्स और ये बॉलीवुड डम्बो और अनन्या पांडे का नाक से मतलब नाक छू सकती हूँ टंग से, समझ रहे हो? अगर वो लोग वो सब चीज़ें नहीं बोलते ना, हमारी नज़रों में वो थोड़े से स्मार्ट ही होते हैं, राइट? बिकॉज हम तो देख रहे हैं, हाँ इंग्लिश ठीक ठाक बोल रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस उनका अच्छा है, मतलब अच्छे परिवार से हैं, अच्छे लोगों से इंटरेक्ट किया होगा उन लोगों ने, हमेशा से बड़े बड़े लोगों से मिले होंगे, तो वो भी होशियार होंगे। बट जब उन्होंने मुंह खोला तो पता चला कि नहीं, गधे हैं वो लोग। तो इसीलिए हम भी हो सकते हैं, राइट? तो जहां आपको ज़रूरत ना हो, प्लीज़ 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 ज़्यादा मत बोलो। ये मैं अभी रियलाइज़ किया कि मैं बोल रहा हूँ, राइट? तो ये मुझ पर भी अप्लाई होता है, बट मैं किताबों की बातें बोल रहा हूँ, ये मेरे खुद के थॉट्स नहीं है, आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विथ समथिंग। और हो सकता है ये बैकफायर कर जाए, मैं आपको बेवकूफ़ समझूँ, तो इट्स योर चॉइस, तो ठीक है। बट अगर आपकी मदद हो जाती है तो ये वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया। सो अगर आपको ठीक ठाक लगा कंटेंट, तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करो, शेयर करो, पता है सब्सक्राइब ये सब आपको करना है। बट जेन्युइनली आपको कुछ भी सीखने मिला है तो डेफिनेटली आप मुझे बताओ कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता था, क्या आपको सीखने मिला है। और एक नई चीज़ और हम शुरू करने वाले हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हम डेफिनेटली सॉल्व करने की गारंटी तो नहीं लेंगे, बट उससे रिलेटेड कोई बुक या कुछ कंटेंट है जो उससे थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें आपको बता पा रहा है ना, तो हम कोशिश करेंगे वो आपको रिकमेंड करें और उस प्रॉब्लम पे कुछ एक वीडियो बनाएं और वो बुक या वो टॉपिक डिस्कस करें। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, गुड नाइट।
अमिताभ बच्चन कॉपी करने की कोशिश कर रहा था मैं, जो नहीं हो पाया। सो बाय, टेक केयर।